एक गाना था, ए शिवानी तू लगती है नानी, थोबड़े पे 12 क्यों बजे है बोल। तो जब गए थे ना बिरला जी से हाथ मिलाने, तब नहीं देखा चेहरा, वीडियो रिपीट करके देख लेना। तो अंधभक्तों के दिमाग में एक इंजेक्शन मार दिया जा रहा है। और जब वो अंधभक्त देखो डंका बज गया, कोई भारत को जानता नहीं था, मोदी जी ने खोद के ढूंढ के भारत को लाया, तब पूरे दुनिया ने भारत को जाना कि भारत भी एक देश है। आज इनके पास कौन सी बुद्धि है, मोदी जी को बताओ। जो गोबर में कोहिनूर ढूंढने वाले जमात है, उनके मुखिया तो है ये। गोबर में कोहिनूर कौन ढूंढता है? संबित पात्रा। कि तुम सुपारी किलर पत्रकार हो, तुम ये जवाब मेरे पास, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, मैं एक आम नागरिक हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है तुम्हें सवाल करना। अरे ये सामने ही देख रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात से कह रहा हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैं ये जानता हूँ कि बादल में नहीं रडार छुपता है, तो छुपाने की बात कौन कहा? मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि गटर से गैस नहीं निकलता है, गैस कौन निकाला था? अलग बुद्धि कौन? किसको? कौन कहा है? मोदी जी। अजय इनके पास कौन सी बुद्धि है, मोदी जी को बताओ। जो गोबर में कोहिनूर ढूंढने वाले जमात है, उनके मुखिया तो है ये। गोबर में कोहिनूर कौन ढूंढता है? संबित पात्रा। तो ये बताइए, सिंपल सी बात है कि आज का जो ये है पेपर लीक से जो परेशान है बंदे, अभी पेपर लीक पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनका शिक्षा मंत्री कह रहा है जो देश का कि कोई लीकेज ही नहीं है, और हर जगह से लीकेज है। इवन राम मंदिर का छत भी लीकेज है, सब तरह से पेपर लीक, SBI का डेटा लीक, और आपका राम मंदिर का छत लीक। अब की बार 15 साल से लीकेज सरकार करते रहेंगे। तो क्या जाके देखा क्या बोला? पहले 14 से पहले सब लोग निराशा में जीते थे, भारतवासी गर्त में था देश। 14 से पहले जो है देश का एक आम नागरिक, जैसे जो रिक्शा चलाता हो, मैं एक एकदम सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि उसकी बीवी जब प्रेग्नेंट होती थी, डिलीवरी होता था ना, तो उसकी डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता था। आज सरकारी हॉस्पिटल में लाइन लगा रहा है, तड़प रहा है, प्रसूति महिलाएं कितनी डेथ हो रही है, उस पर आंकड़ा जरा पूछो मोदी जी से। अब क्या बोलूं, बताइए, क्या ही बोलना है उस पर। और शिक्षा का देखिए, अभी स्कूल खुला है, पूरे जुलाई है, सब जगह स्कूल खुला है। जो गवर्नमेंट में तो पढ़ाई है नहीं, पहले तो हम लोग तो गवर्नमेंट से पढ़े हैं, और मेरे जितने भी देखने वाले कहीं पर भी अगर ये वीडियो जाए और जो देखें, वो खुद जो 45, 40, 50 की उम्र के होंगे, वो सरकारी स्कूल से पढ़ के सरकारी नौकरी पा गए। सरकारी स्कूल से पढ़ के सरकारी नौकरी पा गए। आज प्राइवेट में देखिए शिक्षा, आज ऐसा हालत हो गया है कि गरीब अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहा है। हिंदू संगठन तो लगातार राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। एक बताइए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कब सपोर्ट किया था राहुल गांधी का? ये तो कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है राहुल गांधी ने। अरे यार, ये लोग मंद बुद्धि होते हैं। हाँ। आपको खुद नहीं पता है कि ये मंद बुद्धि होते हैं, क्योंकि अभी किसी RSS के ही नेता ने कहा है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं कहा था। तो हिंसक बोला है तो बोलेंगे नहीं? क्या हिंसक बोला आपको? हिंदुओं को क्या हिंसक बोला है? नहीं, गंभीर विषय है ये। हिंदू हिंसक नहीं होते ये कहा है, और हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, और जो हिंसक होता है वो हिंदू नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा कि जो हिंदू हैं वो हिंसा फैलाते हैं, पार्लियामेंट में कहा है ये बयान। जो हिंदू हैं वो हिंसा फैलाते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है। मतलब पहले आप मुसलमानों को बांटते थे, अब आप हिंदुओं को। अब मैं इस बात से मैं ये मानता हूँ कि तुम सुपारी किलर पत्रकार हो। तुम ये नहीं है तो जवाब मेरे पास, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, मैं एक आम नागरिक हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है तुम्हें सवाल करना। अरे ये सामने ही देख रहा हूँ, लेकिन जो सवाल करे उसे तो जवाब देना चाहिए। बताइए, ऐसे बेवकूफ पत्रकार आते हैं, जवाब नहीं है, जब बोलते हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू को टारगेट किया, कब किया जरा बता। अगर हिंदू को टारगेट किया होता ना, अब तक भाजपाई और जितने इनके संगठन है जो फर्जी, ये अब तक है ना घाघरा उठा के नाच रहे होते। अगर उसने अपमान किया होता। राहुल गांधी माफी मांगे, देवी देवताओं का अपमान किया, डेस्क पे पटक एक बात बताओ, कंगना रनौत की अभी क्या हुआ है? मतलब मालूम है, अभी तो सिर्फ पंजा निशान मिला है। हाँ, अगर ये ना सुधरी तो देश की जनता इसको सुधारेगी। ये मुझे आपको नहीं लगता राहुल गांधी ने अपमान किया? नहीं किया है। अगर अपमान किया होता तो वहाँ मोदी जी भी थे, वहाँ अमित शाह जी थे, वहाँ बिरला जी थे,
अब बिरला जी को तो आप जानती हैं कितने पहले धांसू, संविधान की बात करते नहीं ना, हैं, बिरला जी को तो आप फोटो जानती हैं कितने धांसू स्पीकर हैं। वो तो 140 भी MP को उठा के फेंक देते हैं, पहले तब तक राहुल गांधी को उठा के। आप फोटो लेके पहुंच गए संसद भवन, किसकी? शिव बाबा की फोटो लेके नहीं लेके गए थे। तो क्या गलत किया उन्होंने? तो ये संविधान से चलेगा या फोटो से चलेगा क्या देश? वो कुछ बताना चाह रहे थे, आप पूरा तो सुनते नहीं हो आप लोग, और उन्मादी सवाल करते हो आप लोग, ठीक है ना। वो आपके तो पास जवाब ही नहीं है। क्या नहीं जवाब है मेरे? अरे यार मैं क्यों कि देश के प्रति मैं जवाब दे क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। ये बताओ तुम लोग दलाली कब छोड़ोगे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए। आपके पास जवाब नहीं है तो दलाली, ना दलाली ने सही किया क्या? ये बताइए, अभी जब जब मोदी जी बाद विदेश जाते हैं, पहला सवाल आप ही का यही है कि मोदी जी विदेश गए हैं, तो जब तक विदेश जाते हैं बोलते हैं बुद्धा के धरती से। इवन नीता अंबानी गई थी अभी, तो बोलती है कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। तो ये बताओ, तुम विदेश जाते हो तो बुद्ध को प्रमोट करते हो, अब भारत में आते हो तो राम रहीम के नाम पर उन्माद फैलाते हो। बताओ तुमसे बड़ा ये कौन है यार, होशियार? बताओ जरा। और ये देश की जनता समझ चुकी है, तभी तो 240 पे समेटी थी, और 240 भी नहीं समेटी है, इसमें प्रशासन ने 20-30 सीट ऊपर जिताया है। कि मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि बादल में नहीं रडार छुपता है, तो छुपाने की बात कौन कहा? मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि गटर से गैस नहीं निकलता है। गैस कौन निकाला था? आज तो अब खाली पेट तो जनता भी गैस छोड़ रही है, ये हालत हो गया है। राहुल गांधी तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, मणिपुर में सबसे ज्यादा आग में घी तो तुम डाल रही हो, तुमसे बड़ा तो क्या नाम है आपका चैनल का? किलर सुपारी नहीं है, ये देश जलाऊ मीडिया है। देश आज जो मीडिया का हाल है देश में, आज बताओ कोई थूकता नहीं है मीडिया पर। मणिपुर में सब कुछ ठीक है, तो राहुल गांधी वहाँ आग में घी डालने का तो काम कर रहे हैं। मीडिया दिखा रही है चीज, आप तो भोगने आ जाते हो ना मीडिया पे। नहीं कुत्ते तो तुम लोग हो यार, दिन रात 8 बजे तुम प्राइम टाइम में भोगते हो, हम थोड़ी भोगते हैं। हिंदू मुस्लिम करके कौन भोगता है? तुम लोग भोगते हो बे। तो तुम लोग इस पे सवाल करो कि क्या, ये बताओ कि देश में शांति चाहिए या अशांति चाहिए? देश भाईचारे से तरक्की करेगा या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ेगा तो तरक्की होगा? ये तुम डिसाइड करो ना जरा। तुम क्यों नहीं डिबेट करते हो? ये लोग मोदी जी पे ये डिबेट क्यों नहीं किया कि तुम बार बार विदेश जाते हो और बुद्धा की धरती से आया बोलते हो, यहाँ उन्माद क्यों फैलाते हो? रूस में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिया, भारत को दिया है, भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। वहाँ आप भी बैठते ना मोदी, तो आपको भी दिया जाता। यही तो अंधभक्तों के दिमाग में एक इंजेक्शन मार दिया जा रहा है। अच्छा। और जब वो अंधभक्त देखो डंका बज गया, कोई भारत को जानता नहीं था, मोदी जी ने खोद के ढूंढ के भारत को लाया, तब पूरे दुनिया ने भारत को जाना कि भारत भी एक देश है। यही तो तुम लोग बता रहे हो देश को, और क्या बताओ? नहीं बनाए। बस आपको मोदी जी की आलोचना करनी, अच्छे काम तो नजर नहीं आते ना। अरे मेरी बहन, अगर आप लड़का होती ना तो मैं ये कैमरे से हट के आपको जूता लेके दौड़ा देता अभी। ये बताइए, नहीं ना धमकी दे रहा, धमकी। हाँ। वो जूता मारेंगे, आप धमकी दे रहे हो? जी गुंडा हो क्या? नहीं, मैं आम आदमी हूँ आम आदमी और गुंडा नहीं हूँ। और दौड़ाने का मतलब आप नहीं समझ रहे हो। आप लोग सही सवाल पूछिए। आप बताइए शिक्षा का स्तर क्या है, इस पर डिबेट कीजिए ना। बेरोजगारी का स्तर क्या है, इस पर डिबेट। प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए कि जो परीक्षा पे अरे मुझे शर्म आती है यार। इन लोगों ने बोला सावरकर बुलबुल पे बैठ के जाता था, बाद में जब देखा कि नहीं ये तो जनता अब हमारी सुताई करेगी, तो फिर वो सिलेबस हटा दिया। कौन किया था? कौन किया था? तो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की है मोदी जी के अलावा? पूछो, परीक्षा दिया है क्या मोदी जी ने? चर्चा तो करते हैं। में है, इंटर पॉलिटिकल साइंस से डिग्री है मोदी जी। और करण थापर को बोलते हैं कि मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। अब मोटा भाई लाके डिग्री दिखाता है। याद दिला दी कांग्रेस को। 16 फिल्म की मौसी याद तुमसे नहीं हो पाया। राहुल गांधी को कह रहे हैं मोदी जी ना। अब ये बताओ, एक गाना था, ए शिवानी तू लगती है नानी, थोबड़े पे 12 क्यों बजे है बोल। तो जब गए थे ना बिरला जी से हाथ मिलाने, तभी नहीं देखा चेहरा। वीडियो रिपीट करके देख लेना। हाँ, तो ये क्या है? देखिए, हम सिंपल से जानते हैं, राहुल गांधी का मुकाबला इस समय एट प्रेजेंट कोई नेता नहीं मुकाबले में। मोदी जी भी नहीं है। ये मैं मानता हूँ। आगे है ना मोदी जी राहुल गांधी से। राहुल गांधी तो बहुत